छुड़ा जब के देखियो केहन बउआ देखियो हमरा सबके कूड़ा कूड़ी पर बसल छियै आ कूड़ा कूड़ी पर कते दिन आरे घर आरे दुआर गंदगी आनि के तब जाके माने रोड सच में फेंकै छै आ तब जाके गरीब आदमी के गंदगी दैत रहे छै। हम ऐसे वोट किया ले है तब वोट देबै आ सरकार हमरा सबके कुछो करबे नहीं करते केना देबै वोट। हमरा आर के पोखरी का पानी पीबिए कल बगैर मरे छी। हैया पोखरी का पानी पिए। ये सब शुगर पालने के लिए बनाए हैं घर, माने शुगर भी साथ में रहता है और मनुष्य भी साथ में रहता है। यहाँ शुगर का गंदगी भी आप देख सकते हैं और मनुष्य जो यहाँ रहता है उसके घर का भी हम आपको अवलोकन करवा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग को खराब नहीं लगता है कि ये गंदगी में है? तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार जो है कमिश्नर लोग को बोलता है तो ये सब जो कुछ करवे नहीं करते तो हम लोग क्या कि ये इस काम में इसलिए इसको डाल दिया गया है कि आगे आने वाले समय में इनकी आजीविका ऐसे ही बना रहे। बेटा पढ़ने का मन नहीं करता है? बोलो ना, जोर से बोलो। पढ़ने का मन करता है कि नहीं? अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं? हम बुझबे नहीं करते हैं। आप जानते हैं चाची? कौन चीज? अम्बेडकर जी को जानते हैं? नहीं। भीमराव अम्बेडकर को नहीं जानते? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक की टीम लगातार हर एक क्षेत्रों के हर एक समस्याओं को दिखाने का काम करता है और आज उसी कड़ी में हम मधुबनी जिला के संतुनगर गांव में आए हैं। यहाँ दलित परिवार की कुछ बस्तियां हैं जो दलित परिवार में भी सबसे निचले स्तर में जिनका जीवन यापन है और उनकी वास्तविकता क्या है हम आपको दिखाने का प्रयास करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आप ये घर देख रहे हैं अमूमन ऐसा ही आपको महादलित परिवार में ये लोग आते हैं और डोम जाति को आज भी है दृष्टि से देखा जाता है और जिस प्रकार से इन लोगों की वास्तविकता स्थिति है जो बांस के सामान का बांस से जो सामग्रियां होती है वो बनाते हैं। तो हम आइए हम बात करते हैं चाची से कि क्या बना रही है और इनसे हम जानकारी भी लेंगे कि इनकी जो कला है वो कला से किस प्रकार का इनका जीवन यापन हो पाता है। क्या नाम है चाची जी? महादेवी। महादेवी। कौन जाति से आप लोग आते हैं? मल्लिक। मल्लिक में कौन होता है? मल्लिक डोम होता है। डोम होता है। तो आप लोगों का आजीविका किस प्रकार से चलता है? माने भोजन कैसे चलता है? कैसे खाते पीते हैं? कैसे रहते हैं? भोजन कैसे चलता है? यहाँ दूटा बांस रोते हैं तो चिरते हैं, फाड़ते हैं, करते हैं, खाते हैं। नून रोटी जो लाते हैं बांस, तो महंगा बांस लाते हैं या सस्ता बांस लाते हैं? महंगा लाते हैं। एक बांस का दाम कितना पड़ता है? 300 रुपया में। तो उससे क्या क्या बना लेते हैं और उसमें कितना आपको बेनिफिट मिल जाता है? 300 में लाता है तो माने एक दिन चिरता फाड़ता है, 8 दिन 9 दिन लग जाता है करने में। तो इसमें 10 गो 12 गो बच्चा सबको पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ाते हैं। तो स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए? हाँ। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं कि सरकारी स्कूल? सरकारी में। कहाँ से प्राइवेट पढ़ेबे? तो बच्चा को सरकारी स्कूल में अच्छा से शिक्षा मिल पाता है? जो मिले से सब मिलबे करे। नून रोटी जो दे से देवे करे। स्कूलों में खाना पीना कुछ नहीं दे तो बच्चा गरीब लोग का बच्चा कहाँ से जेते? पढ़ाने के लिए जाते हैं, बच्चा को भेजते हैं तो बच्चा पढ़ लिख के कोई काम यही काम करता है फिर पढ़ लिख के कि कोई औरों काम करता है? नौकरी काम करता है, यही काम करता है। कोई पढ़ा के लोग कुछ नौकरी चाकरी कुछ नहीं हमरा सबके घर द्वार कुछ नहीं हमरा सबके लोन मिलता है न अति मिलता है सरकारी रुपया कुछ नहीं। क्रांति तरांति कुछ नहीं मिलता है। इंदिरा आवास नहीं मिला है? कुछ नहीं। कल तल कुछ नहीं है सर। कल और के पानी ला कल बनल छै। पानी ला नहाय छी पोखरी में, नहाय छी कल के पानी से सब काम करे छी। पोखरी के पानी में अभी भी नहा रहा है ये परिवार। आप समझ सकते हैं जिस परिवार को सरकार कहता है कि हम ढेर सारे सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, अभी गली नाली का व्यवस्था किए हैं। तो आप लोग के यहाँ गली का और क्या कहते हैं नल का पानी नहीं आया? ना, नल दिया है, खराब कर दिया है। कहियो चलता है कहियो नहीं चलता है। और 6 महीना पर काल दल के पानी। अच्छा, चापाकल वगैरह सब रहता है कि नहीं? नहीं, चापाकल ने कुछ नहीं दिया है। कुछ सही नहीं दिया हमरा सबके। बुढ़ा पेंशन रुपया कुछ नहीं, न क्रांति उराती कुछ नहीं। पेंशन आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। 60 साल हो गया है? तो 60 साल नहीं हुआ है। अच्छा,
तो ये जो बनाते हैं चाची, इससे यही आप लोग का हथियार है। हथियार यह है, इसे जीना है, इसे मरना है, इसे खाना है, यह हथियार से। ये बच्चा सबको जो पढ़ने के लिए बच्चा भेजते हैं कि नहीं, हाँ, भेजते क्या हैं। नाम है? अच्छा, तो आप लोग जो ये बनाते हैं, सुपा बनाते हैं, अभी पवनी का समय है, हाँ। छठ है, तो इसी में आपको बिक्री बढ़िया होता होगा। छठ में भी नहीं चलती रहता है, है ना, वह कमाता है खाता है, खाली से बुझता है। अच्छा, साल भर जो आप लोग खाते पीते हैं इसी के अमूमन ये सामान बनाते हैं। देखते हैं कि आप ये जो बांस का जो सामग्री बनता है, जिसमें कि ढकिया है, इसको क्या कहते हैं, ये डगरा सूपा जो है, इसको ये सूपा है, तो ये सामग्री बना करके किसी प्रकार से जीवन जीते हैं। तो हम आइए बात करते हैं। जो क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू जी, घर वाला क्या करते हैं? यह सुपर काम करते हैं। तो दोनों पति पत्नी मिलके काम करते हैं। हाँ। और बच्चा सबको? नहीं हुआ। अच्छा, तो हम आइए बात करते हैं। और इन लोगों के, आप लोग जो ये काम करते हैं तो इससे पेट चल जाता है? चल जाता है। तो आप देखते हैं, आइए इधर आइए, आप लोग इधर आइए। क्या नाम है आपका? बेचन कुमार धनकार। नहीं, नाम बोलिए, ठीक से बोलिए। बेचन कुमार धनकार। जी धनकार जी, इधर आइए, आप इधर आइए। तो पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? 7वां 8वां तक पढ़े लिखे हैं। उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दिए? पढ़ाई पर डगरा से काम ये नहीं होता है ना, मजबूरी है, इसीलिए पैसा नहीं दिया है सरकार। लोग दारू उरू नहीं पीते हैं? दारू नहीं पीते हैं। तो अमूमन देखा जाता है कि गांव घर में जो मल्लिक परिवार होता है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। तो सरकार के माध्यम से जो सुविधाएं दी जा रही है, वो सुविधाएं आप लोगों को नहीं मिलता है? नहीं है। आप क्या करते हैं? यही काम करते हैं। कहाँ आपका काम, कहाँ दिखाइए तो, कहाँ पे बनाते हैं? यहाँ देखिए, चीर-फाड़ करते हैं। तो चीर फाड़ करते हैं। तो इस चीर फाड़ करके आपका जीवन चल जाता है। कितना रुपया कमा लेते हैं? बनाइए, बनाते यहीं बैठ के बनाते हैं? दिखाइए तो कैसे बनाते हैं? 5 दिन पर कमाते हैं 700-800 रुपया। क्या कहते हैं? 5 दिन पर कमाते हैं 700-800 रुपया। 700-800 रुपया 5 दिन पे कमाते हैं जी। इसमें आपका पूरा परिवार चल जाता है? नहीं चलता है। बच्चे हैं आपको? अभी नहीं, शादी नहीं हुआ है? शादी हो गया लेकिन बच्चा नहीं है अभी। बच्चा नहीं हुआ है, तो चलिए इतना 700-800 में हो जाए शादी। परिवार में जो है, आप लोगों के परिवार में बच्चे को पढ़ने के लिए सुविधा जो होना चाहिए, वो कपड़े लत्ता होना चाहिए, वो ये सारा आप लोगों की इससे कमाई हो जाता है? हल्का पल्का होता है, पूरा नहीं होता है। तो कैसे बनाइए तो बना के दिखाइए तो। देखिए ना, बनाते हैं तो देखिए, बैठिए आप, दिखाते हैं कितना समय लगता ये है। हम लोगों से होगा कि नहीं, बना नहीं पाएंगे? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। इसमें कला का जरूरी है। कला का जरूरी है, कम से कम 1 महीना खटना पड़ेगा, उसके बाद वो होएगा। अच्छा, ये जो आप लोगों को सरकार के माध्यम से ये काम करते हैं, तो कोई ऋण उन मिलता है कि नहीं? कोई भी नहीं मिलता है। कभी सरकार से मांग किए हैं कि हम लोग को ऋण भी चाहिए? सरकार आएगा तब ना मांगेंगे, नहीं आएगा तो किससे मांगेंगे? आप कभी मांगने के लिए, जाने के लिए मतलब है ब्लॉक पे गए कि हमको हम अपना इस व्यवस्था, इस जो मेरा धंधा है, इस धंधा को हम एक अच्छा बड़ा सा धंधा बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमको आर्थिक मदद चाहिए? बहुत बार कोशिश किए, लेकिन कल बुलाते हैं, आज बुलाते हैं, परसों बुलाते हैं, यही में टाइम पास हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये गंदगी में जो रहने का इन लोगों का आदत हो चुका है। अच्छा, ये गंदगी में जो आप लोग इतना रहते हैं, ये आदत है या ऐसे ही रहने में मजा आता है? आदत कहूँ को रहता है। हम लोग चाहते हैं ऐसे और अच्छा जगह पर चल जाए। और देखिए, ऐसा भवन आपको दिखाई तो नहीं कैमरामैन, भवन है बगल में, ऐसा भवन सब है, अच्छा अच्छा भवन है। और अधिकांश भवन जो है पैसे वाले को ही होता है, अमूमन देखा जाता है। और ये भी मेहनत से कहीं कतराते नहीं हैं ये लोग। देख लीजिए, इतनी घुरा के दिखाइए, ये लोग मेहनत से कतराते नहीं हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि इन लोगों की आर्थिक जो है सो कमजोरी क्यों है? इतना आर्थिक कमजोर इन लोग क्यों, इसका परिवार क्यों है? हम इससे सज्जन से पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? उमाशंकर मेहता नाम हुआ जी, इसी मोहल्ला के? हाँ हाँ हाँ। सर आप किसी पद पे हैं या इलेक्टेड पद पर? हम जॉब में हैं, जॉब में हैं सर जॉब में हैं, बड़ा बाबू हैं। हाँ हाँ, लिखा ब्लॉक ब्लॉक में हैं? हाँ नहीं, समाहरणालय में है। समाहरणालय में है।
सर से एक बहुत बड़ी जानकारी भी हम लेंगे। सर, इन लोग की जो आर्थिक स्थिति ऐसा है, ये लोग खुद अपने आर्थिक माने कमजोरी का कारण खुद है, या ये लोग इसके लिए सरकार से उपेक्षित हो रहा है? उस सरकार से उपेक्षित हो रहे लोग। सरकार देना चाहते तो उन लोगों का अपना जमीन होता, अपना मकान होता, ये लोग रोड साइड में बसे हुए हैं। सर, आपको ये दर्द नहीं होता है कि दर्द इनका पूरा घर जो दर्द है, दर्द नहीं है, बगल में इतना झुग्गी झोपड़ी में रहता है, दर्द ये पूरा है। माने जगह ऐसा, इस लोगों को जमीन भी नहीं मिली होगा? ना हो शायद आप लोगों को जमीन मिला है, कहीं नहीं मिला है जमीन, पूछिए। जमीन नहीं मिला है ना? तो अमूमन आप देख सकते हैं कि ऐसे परिवार अधिकांश सर जाएंगे नहीं, अधिकांश जो है सो किसी सड़क किनारे रहता है या कहीं सरकारी भूमि रहता है, जो पोखरा होता है उसके बगल में रहता है, शायद बगल में सरकारी जमीन है ये टोटल, तो उसके बगल में रोड पर जो है सो किसी प्रकार से जीवन जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? किस जाति से हो? पासवान। पासवान हो, यहीं रहते हो? हाँ, पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते। तो इन लोग के साथ में, बच्चे सब के साथ में खेलते हो कि नहीं? हाँ। इन लोगों से छुआते भी हो? अमूमन देखा जाता है कि जो मल्लिक जाति होता है, जो डोम जाति होता है, समाज के सबसे निम्न स्तर पर इनको सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। ऐसे में ढेर सारे छुआछूत की जो पहले परंपरा थी, कुछ कम हुआ है। सर से भी बात करेंगे। सर, ऐसा है? ऐसा छुआछूत अब नहीं रह गया। सर, कभी खाना पे बुलाते हैं? एकदम बुलाते हैं हम लोग। वही सर, जो समाज में व्यवस्था है कि जूठन खा लेने के बाद जूठन वाला जो व्यवस्था है वही है? नहीं, आमने जूठा नहीं खाता है सर, हम सब हम लोग खिलाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा तब्दीली है और ये सामाजिक परिवर्तन जो है बहुत हद तक अच्छा है और अच्छा संकेत भी है। किंतु अधिकांश सर अमूमन देखा जाता है कि गांव घर में जो है सो इसे अभी भी जो है उसी दृष्टिकोण से है। नहीं, गांव घर में भी कम गया है। गांव घर में भी छुआछूत की भावना नहीं है। हम लोग ऐसे एक साथ उठते बैठते हैं, कहाँ छूत है, ये डोम है, ये मेहतर है, कहाँ कोई छुआछूत नहीं है अब है। सर, आप देखते हैं कि इन लोग के परिवार उस हाथ मिलाते, कहाँ छुआ गए डोम से? देखिए, नहीं छुआता है। समाज में आप जो भी देख रहे हैं तो कम से कम मेहता जी से आप सीख लीजिए कि अब वो छुआछूत वाला जमाना नहीं है। उनसे हाथ मिलाए हैं, आप देख रहे हैं ना, हाथ मिलाए हैं। और रोशनी खून एक समान है तो फिर उसमें हमने क्या अंतर है? ऐसा कौन सा ऐसा आपको घर मिलेगा कि अभी भी इस ऐसे घर में रहने के लिए लोग मजबूर हैं? थोड़ा इधर आओ, तो इधर आइए। हाँ, अच्छा ठीक है, आप नहीं आइए। देखिए, ये घर है, इधर आइए। ये देखिए, ये अभी भी चूल्हा पर ही बनाता है, जलावन जो है सो ला करके लोग घर पे खाना बनाते हैं। और जितना सुविधा होना चाहिए वो सुविधा नहीं है। तो आप लोग को गैस नहीं मिलता है? गैस मिला था, पैसा रहेगा तब ना भराएंगे। गैस मिला था, पैसा नहीं है इनके पास में। तो सरकार तो बोला है कि हम फ्री में दे रहे हैं। अभी कहाँ दे रहा है? जाते हैं तो 850 रुपया लेते हैं। 850 रुपया कमाने में कम से कम 10 दिन लगता है हम लोग। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जो जितना लॉकडाउन में अभी फिलहाल में जो है 4-5 महीना से जो फ्री में दे रहे हैं, अनाज भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। तो जनधन वाला खाता नहीं खुला है? सब कुछ अब बंद हो गया। जब दे रहा है 1-1.5 महीना दिया है, 3 महीना तक लगभग दिया है। जो मन से दिया है 500 रुपया का। 6 पैसा आपको नहीं होता है कि आप गैस जलाएंगे, आपकी कन्या को जो थोड़ा सुविधा दें कि उसको गैस में से काम हो? अरे भैया, जब पैसा रहेगा तब ना भराएंगे। कम से कम 800 रुपया कमाने में हम लोग का 4 दिन से 5 दिन लगता है। तो 5 दिन जब कमाएंगे, गैस भराएंगे तो खाएंगे कौन चीज? चलिए इधर आइए, हम बात करते हैं थोड़ा और वास्तविकता स्थिति यही है। तो अमूमन आप देखते हैं कि जो भी सामान है यत्र तत्र फेंका हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग चेतना लाएगा तो सामान को अच्छा नहीं रख सकता क्या? ऐसे इसको अच्छा ठीक है, इधर ही नल वाला पानी भी आता है इनको। नल वाला पानी हम पानी कम से कम 6 बजे से सुबह से दिखाइए। नल वाला पानी था, इधर आइए सर, कैमरा वाले इधर आइए भैया, पानी खोल के दिखाइए। देखिए कितना तेजी में पानी दे रहा है, कितना तेजी में पानी दे रहा है। तो ऐसे इसी पानी से काम कर लेते। इतना गंदगी पानी में है, ये पीते हैं इसका पानी पीते भी है? नहीं, कभी काल पीते हैं। देखिए बंद होता है छोड़ता है, बंद होता है छोड़ता है, ऐसा टंकी। अच्छा, बाथरूम उथरूम बनाए हैं कि नहीं? कुछ नहीं बना है। सरकार के माध्यम से आपको बाथरूम मिला है कि नहीं? थोड़ा पीछे जाइए आप। मिला नहीं है, कुछ भी नहीं अभी तक। बाथरूम का पैसा नहीं मिला? जो लैट्रिन बनाएंगे उसके लिए जो घर का पैसा 12-13 हजार मिलता है, वो नहीं मिला है? कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बाथरूम भी इन लोगों को नहीं है, सड़क किनारे ही जाना पड़ता होगा। अमूमन ऐसा ही होता है। और बाजार में है, शहर में है, तो निसंकोच
ये कह सकते हैं कि इतनी माने खराब स्थिति शायद किसी को नहीं है। और ऐसे में ये मलिक परिवार हमेशा से उपेक्षित रहा है, सरकार की उदासीनता रही है क्योंकि इसका नेतृत्व नहीं करता। अच्छा सुनिए, आप किस वार्ड में हैं? 2 नंबर वार्ड में है। 2 नंबर वार्ड में है। तो 2 नंबर वार्ड में जो सो आपका वार्ड सदस्य होगा या वार्ड कमिश्नर होगा, उससे कभी वार्ड संपर्क किए हैं? कमिश्नर है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं जानते अभी। अच्छा, आपका नेता भी तो होगा जो यहाँ से विधानसभा में चुन के भेजे हुए हैं, वोट दे दिए हैं, वोट दिए? वोट हम नहीं देते हैं, लाती पहचान पत्र नहीं बना है, इसलिए नहीं दिया वोट। अच्छा, कोई तो यहाँ का आपका वोटर गांव के लोग सब हैं, तो वोट तो गिराए होंगे ना? हाँ, कल ये 3 तारीख का वोट गिरा है। आपका जो नेता चुन के जाता है, उनसे कभी इस सब के बारे में बातचीत किए हैं? बातचीत करते हैं। एक तो कल दिया बोले हैं, तो बोलते हैं से इस इलेक्शन के बाद, ही महीना के बाद, ही महीना के बाद फन्ना चिन्ना बहुत बतियाते हैं। अच्छा, आपके गांव में, आपके टोल में जो है क्या घर है? कम से कम 8 घर यहाँ पे है। 8 घर है। परिवार कितना होगा लगभग में? परिवार 25 से 30। 25 से 30 घर है। इसमें सरकारी चापाकल कितने हैं? सरकारी चापाकल एक तो है, तो वो खराब हो गया। इसी बनाने के कारण में कभी नहीं बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि जो परिस्थिति है वो 25 परिवार में एक चापाकल है और 10 घर कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक घर में ऐसे घर में 2-3 फैमिली रहता है और किस प्रकार से एडजस्ट करके रहता है, ये बात आप खुद समझ सकते हैं। और हम कुछ और यहाँ चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। बाबा हैं और चाची जी हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ऐसे। तो आप लोग भैया, आप लोग कैसे बात करना चाहते हैं? 1 मिनट। बाथरूम बनाए हैं कि नहीं? नहीं कुछ बनाया है। बाथरूम नहीं बनाए हैं। ये नलका का पानी ऐसे ही खुला रहता है। अच्छा, धिया पुता तोड़ दिया है। तो कैसे बनाते हैं और कैसे परिवार चलाते हैं? बांस चिरता फरता तब खाता पीता है। खाते पीते हैं। इससे क्या बनाइएगा? सुपा। हम लोग तो इसको क्या कहते हैं, बच्चे में गुरकाने वाला बनाते थे। सुपा बनेगा इसके गोल करके। अच्छा, क्या रुपया में बेच देते हैं एगो सुपा? 60-70 रुपया बिकता है। 60-70 रुपया में बेचता है। और इसका जो है सामग्री कहाँ से लाते हैं? बहुत बहुत दूर से, सुपौल जिला से, चरकटिया तरफ से। अच्छा, ये बच्चा से पढ़ती हो तुम? बेटा बस पढ़ती हो? नहीं। क्यों नहीं पढ़ती हो? इधर आओ। क्यों नहीं पढ़ती हो? इधर आइए, थोड़ा इधर कैमरा में, इधर आइए, तो इधर आइए, दिखाइए। ये बच्चा देखिए, ये देखिए, ये अभी से ही इस काम में लग गए हैं। जहाँ इनको नौनिहाल है, इनको पढ़ना लिखना चाहिए था, यहाँ देखिए ये काम में लगे हुए हैं। और क्यों लगे हुए हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर दिख रहा है कि ये इस काम में इसलिए इसको डाल दिया गया है कि आगे आने वाले समय में इनकी आजीविका ऐसे ही बना रहे। बेटा, पढ़ने का मन नहीं करता है? बोलो ना, जोर से बोलो। पढ़ने का मन करता है कि नहीं? तुम पढ़ोगे तो तुम भी सरकारी नौकरी करोगे। इधर आओ, मुड़ी उठाओ, बात करो हमसे। देखते हैं कि ये जो काम है, आपको लगेगा कि ऐसा क्यों है। हम देखा है, थोड़ा दिखा दीजिए, नल देख लीजिए। ऐसे व्यवस्था है और इतनी गंदगी है, और इसी गंदगी में जीवन भी है। और जीवन कैसे जीता है, तो इन लोगों की आदत सी कहिए या जीवन जीने की एक कला है, ये कला नहीं कहिए, मजबूरी है, जिसमें लोग जीने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे नौनिहाल है जिसको भारत का भविष्य कह सकते हैं। तो इनके बच्चों के परवरिश के लिए ये लोग काम दिन रात करते हैं, और कब सुबह होता है, कब शाम होता है, और लगता है कि जब सो के उठते हैं तो काम में लग जाते हैं। क्या यही बात है? यह बात है। कब से काम करने लगते हैं? कब से काम? 4 बजे भोर से काम करता है। 3 बजे से 4 बजे से भोर से काम। माने सोते कब है आप लोग? 9 बजे 10 बजे। माने भर दिन काम करते ही रहते हैं? हाँ, भर दिन काम करती रहते हैं। आप लोगों का इच्छा नहीं होता है कि अपने बेटे को अच्छा से स्कूल में, बढ़िया स्कूल में भेजे? IAS IPS है, पोल स्टार है, रीजनल है, तो उसमें क्यों नहीं पढ़ा? रहते तब न पढ़ेबे बढ़िया स्कूल में। पैसे न रहते तो कहाँ से पढ़ेबे बढ़िया? कहीं ऐसा नहीं ना कि मानसिकता ही बना लिए हैं कि बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे? पैसा रहते तब न पढ़ेबे। पैसा नहीं है? नहीं। सरकार तो व्यवस्था करके देती है कि हम ऋण भी देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ, बच्चा को पढ़वे ला कत सरकार ऋण दे। इन लोगों को बच्चा सबको अथी मिलता है, स्टेपन?
कुछो नहीं। कुछ नहीं मिलता है। तो अमूमन क्या करते हो आप? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो देखते हैं कि ये जो काम है, ये सारा काम देख रहे हैं कि ये लोग मजबूरी में नहीं तो और किसी भी कीमत पर ये कह सकते हैं बिल्कुल मजबूरी में ही काम करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? क्या नाम है? काले मलिक। जोर से बोलिए ना। काले मलिक। कितना उम्र हो गया होगा? 60। आप अपने जिस समय बच्चे थे उस समय में ही आपके पूर्वज यही काम कर रहे थे? हाँ यही काम कर रहा है। आप भी यही काम किए? हाँ। आपके बेटा भी यही काम कर रहे हैं? सब यही परिवार, पोता भी यही करेगा? यही करेगा। क्यों? यही काम करता है। आप नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बने? नहीं पढ़े लिखे, कहीं कितने गरीब आदमी है सर। बैठ जाए बाबा यहाँ पे। नहीं बैठ जाते हैं, यहीं पे बैठ जाते हैं। अरे गरीब गुरबा के घर में हम लोग भी है। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं? क्या? बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं? हम बुझबे नहीं करते हैं। आप जानते हैं चाची? कौन चीज? अम्बेडकर जी को जानते हैं? नहीं। भीमराव अम्बेडकर को नहीं जानते हैं? जानते हैं सर। वो भी आप ही के जाति से था। हाँ। ये पूरा देश का कानून जो चल रहा है वही लिखा था। वही लिखा था। हाँ। तो कैसे लिख दिया? लिखे पढ़े हैं तब जा करके लिखे। जितना के देखते हैं देश में पूरा कानून जो लागू है, कोर्ट कचहरी से लेकर के डीएम सीएम पीएम जितना है, राष्ट्रपति है, ये तमाम लोग जो काम करते हैं उसका संविधान यानी उसका कानून लिखने वाला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप नहीं पहचानते हैं, इसलिए कि कोई आपको बताने नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया। वो आप ही के जाति के थे और पूरे देश में संविधान लिख करके दिए जो आज चल रहा है। तो आप इन अम्बेडकर को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? ऐसे ऐसे अम्बेडकर जो है, दिखाई दे रही है ये अम्बेडकर सबको दिखाइए, ये जो जितने अम्बेडकर देख रहे हैं इनको क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? बताइए क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? घर में तो कोई गार्जियन तो पढ़े नहीं है तो क्या बुझेगा सर। हम लोग तो सर हम लोग तो अमरूख है, गरीब आदमी, खाने बगैर तो मरते हैं। हम लोग तो कहाँ माने बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कौन पैसा से कोरी से, न घर न घरारी न जगह न जमीन। हम लोग के माने कमाता है तो खाते हैं सर। बच्चा को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उसको तो खाना देते हैं ना। बच्चा को तो खाना आते, सरकारी अनाज देते हैं, अनाज मिलते हैं, ये लोग खाते हैं। गुंडा की खुदी देखते हैं। आपको हम जानकारी लगातार देते रहे हैं कि महादलित परिवार में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति मल्लिक की होती है, मुसहर की होती है। वैसे में ही ये लोगों से जब मैं जानकारी लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब बाबा साहब अम्बेडकर को पहचानते हैं तो नहीं, क्योंकि इनके पास में अवेयरनेस नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, इनको कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं बताया गया। आखिर आइडियोलॉजी जो है जो बाबा साहब ने अपनाया था वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा है? इसके लिए सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। और देखते हैं कि लगातार ऐसे ही सड़क पे रहता है, थोड़ा दिखाई इधर, सड़क पे जो जितने देखते हैं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब निकल के काम करते हैं। जी आइए, क्या कहना चाहती है चाची जी, बताइए। गांव सर देखिए, हम लोग इंदिरावास सरकार देते, हम लोग के झोपड़ी है, सरकारी में हम लोग बसा हुआ है। हम लोग के सरकार माने झोपड़ी के माने मकान नहीं देते हैं, घरारी। आप देख सकते हैं कि सरकारी जो भवन होना चाहिए, जो लगातार सरकार दावा करती है, सरकार दावा करती है कि हम क्या कहते हैं सरकारी भवन देते हैं, लेकिन आप देख लीजिए, वहाँ से दिखाइए, कैमरामैन वहाँ से दिखाइए, आप देख लीजिए लास्ट से लेकर के इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। ये टोटल आप देख रहे हैं कि फूस का भी नहीं है, झोपड़ी जो होता है रहने लायक वो भी नहीं है। और इनका कहना है कि अभी तक हमको सरकारी लाभ के माध्यम से सरकारी भवन नहीं मिला है। देखियो यहाँ से अगुरा पछुरा जब के देखियो, केहन बउआ देखियो, हमरा सबके कूड़ा कूड़ी पर बसल छिया, आ कूड़ा कूड़ी पर केते दिन रहबे, घर आने दुआर है गंदगी आन के तब जाके माने रोड साइड में फेंकै छै, आ तब जाके गरीब आदमी के गंदगी देत रहे छै। हम ए से वोट किया ले तब वोट देबे, आ सरकार हमरा सबके कुछो करबे नहीं करते, केना देबे वोट? हमरा आर के पोखरी का पानी पीबिए, कल बगैर मरे छी। हैया पोखरी का पानी पिए छी, देखियो पहले कहां से। तो ये यहाँ आप लोग पानी पीते हैं? हां, सब काम करे चाहिए, घर द्वार में नहीं करते। एकटा कल ने सरकार दैया हमरा सबके, ने घर द्वार दैया,
ना नीक बेजा दैया जमीन जथा दिया कुछ कुछ नहीं दैया हमरा सबका गरीब आदमी मरे छी सरकार हमरा के नहीं कोई ताकैया हां तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि यह दलील दे रही है, सरपंच कुछ नहीं दे, मुखिया सरपंच नहीं दे, वार्ड कमिश्नर कुछ नहीं, हमरा के मुखिया सरपंच कुछ नहीं करैया, न चेयरमैन कुछ करैया हमरा के गरीब आदमी के। अच्छा नेताजी को भी चुनाव वोट दिए हैं तो किसको वोट दिए तो वो आपको नहीं सुनेगा? नहीं नहीं हमरा सबके कुछ नहीं देलगा, नहीं सुनता आपके लिए केना बुझी कुछ हमरा के कहलगा कहां कुछ कहां दैया घर द्वार 45 बरस भ गेल हमरा सबके सरकारी में खदा उदा भरा के रहलिया। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि बच्चे सब आकर के इसी में पानी में हाथ पैर धोता है, इसी में पानी पीने का भी काम करते हैं। पोखरी में नहाय छी, स्नान करे छी, भरा बर्तन मजे छी, पानी पीवे छी। तो कम से कम पानी नहीं पीते होंगे? पानी नहीं पिए छी तो फिर यही में सबका तो हम सब करे छी। तो आप सही बात बोले हैं कि पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सारा काम इसी पानी में होता है, बर्तन धोना, नहाना, ये तमाम जो सुविधाएं हैं। तो पिए छे गाछी में से पानी मिल के गाछी में से लगभग आधा पौन किलोमीटर दूरी पर चापाकल है, वहां से पानी लाकर के लोग पीते हैं। और जो सुविधा इनको होना चाहिए, जो देख रहे हैं कि ऐसे ही लगभग में आच्छादित परिवार है और इनके परिवार के लिए ये तमाम जो असुविधाएं हैं बहुत ही खेदजनक है। ये सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत ही खेदजनक है कि अभी भी लोग जो पूर्वज के जमाने में जो हमारे पूर्वज पहले नदी नाले के किनारे इसलिए रहते थे कि वहाँ पानी मिलता था और वो अपने परिवार को सुविधा से पोती डूब गया हमारे बच्चा ही में की भेले उनका पोखरिया में जीवित है ना? नहीं मर गए। आप देख सकते हैं ये खुला जगह है और बच्चे खेलने के लिए आते हैं तो ऐसी घटना होने का संभावना बहुत ही बना हुआ रहता है। और ये बगल में पोखरा किसका है? पोखरा पप्पू ले किस सरकारी है? सरकारी है। तो आप लोग जमीन के लिए क्यों नहीं मांग करते कि हमको सरकारी कहते हैं तो नहीं सर हमरा के कोई ना, हम सब तो अमरूक आदमी छी, नहीं पढ़ा लिखा हुआ हमको बाल बच्चा तो बुझते कहते अमरूक आदमी छे, न मुखिया न सरपंच न चेयरमैन हमरा के कुछ नहीं दैया। ये कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाइए, जब वो पढ़ के लिख करके जब कानून जान जाएगा खाए बगैर तो सर मरते हैं तो बच्चा को कहाँ से पढ़ाएगा? तो ये आपके साथ जब तक आप बच्चे को अपने को सुधार नहीं कीजिएगा, ये आपके साथ परिवार में होता रहेगा। इस प्रकार के ये सब शुगर पालने के लिए बनाए हैं घर, माने शुगर भी साथ में रहता है और मनुष्य भी साथ में रहता है। यहाँ शुगर का गंदगी भी आप देख सकते हैं और मनुष्य जो यहाँ रहता है उसके घर का भी हम आपको अवलोकन करवा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग को खराब नहीं लगता है कि ये गंदगी में है? तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार जो है कमिश्नर लोग को बोलता है तो ये सब जो कुछ करवे नहीं करते तो हम लोग क्या करेंगे? बना के दिया है और ना आप घर बनाना चाहते हैं, ना बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? बच्चे को जब पढ़ाने के लिए चाहते हैं तो पैसा रहेगा तब ना। सरकारी में कितना दिन पढ़ेगा से बताइए? प्राइवेट में जब सरकारी में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी में कुछ पढ़ाई अच्छा नहीं होता। सरकारी में अच्छा पढ़ाई कहाँ हो है? प्राइवेट में पढ़ाई करवे बच्चा का तो माने मांगते 5,000 3,000 4,000 के महीना, तो कहाँ से सर हम देवे? खाए बगैर तो मरे छे तो कत से देवे? केना पढ़ेबे लिखेबे बाल बच्चा? तो आप देख सकते हैं कि सरकार में जो दोहरी व्यवस्था है, शिक्षा का जो दोहरीकरण है, इस दोहरीकरण से ये भी जो है सो ग्रसित है। इनको भी यही तकलीफ है कि हम 5,000 रुपया 4,000 रुपया जो है सो महीना या बच्चे को कैसे देंगे? यहाँ से 4 किलोमीटर होगा तो निश्चित रूप से यहाँ से बस से जाएगा तो बच्चे के लिए पढ़ाई अच्छा नहीं मिलेगा। तो सरकारी व्यवस्था में अच्छा पढ़ाई नहीं है। सरकारी में कते दिन पढ़बे करते सर? कते दिन माने प्राइवेट में माने हो पढ़ाई लिखाई करगर हो तब न नौकरी चौकरी मिले सर। ये भी इनका दलील सही है। जहाँ सरकारी व्यवस्था में पढ़ाई अच्छा से नहीं हो रहा है, वहीं प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई अच्छी टेक्नोलॉजी होने के कारण ये भी उससे इस बात को तवज्जो दे रहे हैं कि यदि सरकारी व्यवस्था और प्राइवेट व्यवस्था एक जैसा हो जाए तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और ऐसे में इन लोगों को भय है कि पढ़ा करके भी नौकरी नहीं होगा तो बच्चे करेंगे क्या करेंगे सर? यह बात हम इसलिए मजबूरी में इनको जो सीसी काम में लगा। देखिए ना सर, हम लोग के टूटा घर है, देखिए ना हमको झोपड़ी टूटा है, कहाँ से खाए बगैर तो सर मोरते हैं, कहाँ से झोपड़ी बनावेगा? देखिए ये है भारत का भविष्य और भारत का उजाला योजना भी यही है। और यहाँ अधिकांश आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे ही खाना बनता है और ऐसे ही रहता है। तो ऐसे में आपको ये भी देखना होगा कि भारत का हकीकत है, इसको दिखाना जरूरी है। नहीं दिखाता है कोई, चैनल वाले नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे हैं और दिखा रहे हैं। और निश्चित रूप से
इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि इनके जो विकासात्मक जो भी कदम है, इनके लिए जो उपाय किया जाना चाहिए वो करना चाहिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारा ये चैनल मिथिला दस्तक आपके सामाजिक उत्थान से लेकर के जितने भी मामले हैं, हम उस मामले को उठाते रहेंगे और आपके साथ लगातार हम ऐसी घटनाओं को, ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं को दिखाने का काम करेंगे जो अभी भी समाज से कटे हुए हैं। ऐसे लोगों को हम सामाजिक स्तर पर पुनः एक आह्वान करेंगे कि आप लोग भी आपके एरिया में यदि इस प्रकार के स्थिति में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को संपर्क कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा चैनल, हमारा ये यूट्यूब चैनल है मिथिला दस्तक और पेज चैनल है मिथिला दस्तक लाइव, तो आप दोनों पर मेरा कार्यक्रम देखिए और हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक और फॉलो कीजिए।